अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहां फाशनी और ये है होंडा सिविक RS 2023 मॉडल। ये होंडा सिविक की 11th जनरेशन है जो कि पाकिस्तान में 2021 के एंड से आना शुरू हो गई थी और ये स्पेसिफिक कार ब्लैक विद बर्गंडी है। इसमें बर्गंडी कलर ऑफर किया है होंडा ने रिसेंटली 2023 में ही और ये कार बर्गंडी इंटीरियर वाली है। इनिशियली इस गाड़ी में सिर्फ एक ही इंटीरियर आता था ब्लैक वाला, अब इसमें एक और कलर टोन ऑफर कर दी गई है और इसकी लुक्स मेरे ख्याल से अब बहुत अच्छी लगती हैं। इसके इंटीरियर की कलर टोन लेजेंडर जैसी ही है, ब्लैक विद बर्गंडी। और इसके अलावा इस गाड़ी की प्राइस 98 लाख रुपीज़ है। ये गाड़ी सेकंड मोटर स्पोर्ट्स के पास लिस्टेड है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। खैर, सिविक और इस तरह की और भी बहुत सारी गाड़ियाँ जैसा कि ग्रैंडी, यारिस, सिटी वगैरह सेकंड मोटर स्पोर्ट्स के पास अवेलेबल हैं। अगर आपने इन गाड़ियों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेकंड मोटर स्पोर्ट्स को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DSA 2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। Overall, it's a great car, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. ये होंडा सिविक की 11th जनरेशन का फ्रंट लुक है और ये इस गाड़ी का RS टर्बो वेरिएंट है जो कि टॉप ऑफ लाइन होता है। इस गाड़ी में टोटल 3 वेरिएंट्स आते हैं, स्टैंडर्ड, ओरियल और RS। ये टॉप ऑफ लाइन है और इस गाड़ी में हेडलाइट जो हैं ये कंपैरेटिवली सिंपल गाड़ी से डिफरेंट आती हैं। इस तरह से इसकी हेडलाइट के अंदर 2 अलग अलग LED पॉइंट्स दिए गए हैं जैसा कि अब होंडा की मोस्टली कार्स में आ रहे हैं। विजर की हेडलाइट्स भी ऐसी हैं और सिविक भी। इसकी हेडलाइट में 2 अलग अलग LED पॉइंट्स दिए गए हैं और बीम इसके सेंटर में आती है। होंडा इसको आई बॉल लाइट्स कहता है। खैर, इसके ऊपर एक काफ़ी मैसिव DRL दी गई है जो कि इंडिकेटर में स्विच करती है और इसका फ्रंट कंपैरेटिवली पिछली सिविक एक्स से काफ़ी सिंपल सा है। इसमें कुछ खास नहीं दिया गया। इसके क्योंकि गाड़ी ब्लैक कलर में है तो मोस्टली ब्लैक वाले एक्सेंट्स भी कलर के साथ ही ब्लेंड कर रहे हैं। इसके फॉग लैंप्स के आसपास वाला एरिया ब्लैक कलर का है, बम्पर पे कुछ ब्लैक पार्ट्स हैं, बट इस कार में ये सब कुछ एक फ्लश सी लुक दे रहे हैं। बाकी इसके फ्रंट पे एक होंडा का बैच आता है और इसके नीचे फ्रंट कैमरा आता है, लेकिन इस गाड़ी में कैमरा सिर्फ 2 ही आते हैं, एक फ्रंट पे और एक बैक पे। इसमें 360 डिग्री कैमरास नहीं दिए गए जो कि इंटरनेशनल वर्जन्स में आते हैं और मेरे ख्याल से इस गाड़ी में भी होते हैं तो बहुत अच्छी बात थी, बट नहीं दिए गए। इस गाड़ी का जो नोज़ है कंपैरेटिवली ये पिछली किसी भी सिविक से बहुत ह्यूज है। इसका बम्पर भी काफ़ी बड़ा है और फिर बोनट भी इटसेल्फ ये बहुत ह्यूज है। सिविक रिबर्थ, सिविक रिबॉन्ड, उन दोनों में फ्रंट काफ़ी छोटा था। सिविक एक्स में कुछ बड़ा किया गया और 11th में ये गाड़ी बहुत ह्यूज है और साइज़ में भी कंपैरेटिवली ये गाड़ी डायमेंशंस के लिहाज से पिछली किसी भी सिविक से चौड़ी भी ज़्यादा है और लंबी भी ज़्यादा है। तो ये गाड़ी आपको अगर इसको डीबैच कर दिया जाए और किसी लेमैन को दिखाया जाए तो इसको अकॉर्ड के साथ भी कंफ्यूज कर सकता है। ये गाड़ी साइज़ में काफ़ी ह्यूज है। इसकी विंडशील्ड में ऊपर होंडा सेंसिंग के सेंसर्स आते हैं और इस गाड़ी के वाइपर्स भी रेन सेंसिंग हैं और ये हिडन है, यानी कि ये बोनट के नीचे दिए गए हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी की हेडलाइट्स भी ऑटो के फीचर के साथ आती हैं, यानी कि रात और दिन को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी। इसके बारे में बात कीजिए इसकी साइड प्रोफाइल की तो ये भी काफ़ी एग्रेसिव है, स्पेशली RS टर्बो में। अगेन RS वर्जन के अंदर कुछ ब्लैक एक्सेंट्स आते हैं जो कि छोटी सिविक के अंदर नहीं आते, जो कि इस गाड़ी में फ्लश सी ही लुक दे रहे हैं, चलती सी, क्योंकि गाड़ी ही ब्लैक है। इसमें रिम ब्लैक आते हैं, इसके साइड मिरर ब्लैक आते हैं, इसमें डोर हैंडल भी ब्लैक आते हैं और इसमें क्रोम भी कंपैरेटिवली स्टैंडर्ड और ओरियल कार से कम दिया गया होता है। इसके अलावा इस गाड़ी के साइड मिरर भी काफ़ी फीचर रिच हैं, इस तरह से कि रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं और ये हीटेड भी हैं और ये गाड़ी लॉक अनलॉक करने के साथ साथ फोल्ड अनफोल्ड भी होते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा इसके डोर हैंडल में भी सॉफ्ट अनलॉक वाला फीचर आता है, बोथ ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की साइड पे। इनको आप जस्ट हाथ इंसर्ट करके भी अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस। अगर बात की जाए रेयर लुक की तो ये भी कंपैरेटिवली किसी भी सिविक से ज़्यादा एग्रेसिव है। ये क्योंकि सिविक RS है तो इसके बैक पे एक डक्ट स्पॉइलर भी दिया गया है जो कि ब्लैक में है। और अगर बात की जाए इसकी टेल लाइट्स की तो ये भी लावा LED वाली हैं जो कि एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं और काफ़ी शार्प सी हैं। इसमें ब्रेक के लिए 2 स्ट्राइप्स दी गई हैं और इंडिकेटर भी इसमें हेलोजन वाला आता है। और उसके अलावा इस गाड़ी के बैक पे कुछ ब्लैक एक्सेंट्स दिए गए हैं पूरी ही कार की तरह, जो कि इस गाड़ी में विजिबल नहीं है क्योंकि ये कार है ही ब्लैक। इसके अलावा सिविक RS में बैक पे 2 एग्जॉस्ट दिए गए हैं इंडिविजुअल, जो कि अगेन छोटे वर्जन में नहीं आते। अगर बात कीजिए इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी की तो ट्रंक को लॉक करने के लिए की 4 पे बटन दिया गया है और आप इसको बैक से अनलॉक कर सकते हैं। और ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो कि 5 लोगों के लगेज के लिए काफ़ी स्पेशियस है। इसकी ट्रंक में इंसुलेशन भी दी गई है और उसके अलावा इस नीचे तक की लिड को उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये सिविक की 11th जनरेशन का इंटीरियर है और ये क्योंकि इस गाड़ी का RS वर्जन है और ये टॉप ऑफ लाइन है तो इसमें फीचर्स भी बहुत सारे दिए गए हैं। प्लस ये गाड़ी ब्लैक विद बर्गंडी है जो कि इंटीरियर को मेरे ख्याल से बहुत अच्छी लुक दे रही है। सिविक RS के बेसिक वेरिएंट के अंदर इंटीरियर ब्लैक आता है, ब्लैक विद रेड, उसमें रेड स्टिचिंग दी गई होती हैं लेकिन वो पूरा इंटीरियर ब्लैक होता है, काफ़ी डल लगता है। मेरे ख्याल से कंपैरेटिवली इंटीरियर बहुत बेहतर है। अब इसकी कलर टोन लेजेंडर जैसी है, फॉर्च्यूनर लेजेंडर में भी सेम ऐसा ही इंटीरियर आता है ब्लैक और बर्गंडी के कॉम्बिनेशन में, एंड दिस कार इज़ नो डिफरेंट। और इसके अंदर एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है फ्रंट डोर्स में रेड में, तो ये इसको काफ़ी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो ये स्टीयरिंग व्हील 3 स्पोक है। लेफ्ट राइट स्पोक पर डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक के जो कंट्रोल्स हैं ये इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं। यहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, ट्रैक आगे पीछे कर सकते हैं और इसके एमआरआई डिस्प्ले के बीच में नेविगेट कर सकते हैं।
राइट स्ट्रोक में जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ से आप इस गाड़ी के क्रूज को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं और ये क्रूज है भी एडॉप्टिव, यानी कि ये अगली गाड़ी के लिहाज से इस गाड़ी की स्पीड को एडजस्ट करेगा। और उसके अलावा इस गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं क्योंकि इस गाड़ी का RS वेरिएंट है। अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो ये भी होंडा इनसाइट या अकॉर्ड जैसा है। इसमें काफ़ी बड़ी स्क्रीन दी गई है और एक एनालॉग डायल आता है। इस स्क्रीन को आप काफ़ी हद तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं लेट्स वॉक पे दिए गए स्क्रॉलर व्हील से। इसमें बहुत सारे डिफरेंट मेन्यूज आते हैं जिनके बीच में आप यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं लाइक दिस। और इसकी मीटर की लुक अच्छी है। RS वेरिएंट के अंदर इसके मीटर की थीम मोस्टली रेड सी है, जबकि सिंपल वेरिएंट्स में ये वाइट में आता है। अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड भी इस गाड़ी का मोस्टली लेदराइट की फिनिश में है और इसके सेंटर में एक काफ़ी मैसिव मल्टीमीडिया पैनल दिया गया है जो कि एंड्रॉयड है। इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों चीज़ें आती हैं और उसके अलावा ऑक्स, USB, ब्लूटूथ, मेमोरी कार्ड वगैरह भी आप इसमें इंसर्ट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये पैनल क्लाइमेट कंट्रोल से कनेक्टेड नहीं है, यानी कि स्टैंड अलोन है। इसका क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे शो नहीं होता। इसके टाइम को भी आप खुद ही एडजस्ट करेंगे। खैर, उससे नीचे इसके एयरवेंट्स दिए गए हैं जिनका डिज़ाइन मेरे ख्याल से बहुत फ्यूचरिस्टिक है। सिविक रिबॉर्न के बाद ये एक ऐसी गाड़ी है जिस पे वाकई में होंडा ने बहुत वर्क किया है इंटीरियर की क्वालिटी पे। इसमें फ्रिल्स वगैरह काफ़ी अच्छी यूज़ की गई हैं। इसके फैंस के ग्रिल्स को काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सी लुक दे रही है। इसके बीच में जस्ट के नॉब दिए गए हैं जहाँ से आप इसके एयर फ्लो को एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई फिजिकल ग्रिल्स नहीं दी गई, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसको नीट सा टच दे रही है। सेंटर में एक हैज़ल बटन आता है और उससे नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल भी सिविक में 11th जनरेशन के अंदर डुअल जोन दे दिया गया है। और डुअल जोन का मतलब यह है कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से इसके क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी इसके क्लाइमेट कंट्रोल की लुक HRV जैसी ही है। HRV में डायल्स कुछ ऐसे ही आते हैं, लेकिन उसके डायल्स का टेम्परेचर के साथ साथ कलर भी चेंज होता है। इसके अलावा इस गाड़ी के साइड मिरर भी क्योंकि हीटेड हैं तो उसका कंट्रोल भी यहाँ पे दिया गया है और उसमें एक मैक्स कूल का ऑप्शन भी आता है। मैक्स कूल बेसिकली ये है कि ये गाड़ी AC और फैन स्पीड को मैक्स आउट कर देती है गाड़ी को मिनिमम टाइम में मैक्सिमम ठंडा करने के लिए। उससे नीचे इसका एक USB इनपुट दिया गया है, चार्जिंग आउटलेट दिया गया है और नीचे एक स्टोरेज पॉकेट दी गई है। इसमें कोई वायरलेस चार्जर नहीं आता, अगर आता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। उससे पीछे इस गाड़ी का गियर लेवर दिया गया है। गियर लेवर इस गाड़ी का सिंपल सा ही है। इसको आप डिफरेंट गियर्स के बीच में इस तरह से स्विच कर सकते हैं और इसको आप मैनुअली भी चला सकते हैं। इस तरह से कि इसमें पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं। अगर आप चलती हुई गाड़ी में गियर डाउन करेंगे तो ये गाड़ी मैनुअल हो जाएगी और फिर आप अपनी मर्जी के लिहाज से इसके गियर शिफ्ट कर सकते हैं। उसके साथ 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। उससे पीछे एक ड्राइव मोड सेलेक्टर दिया गया है। इस गाड़ी में 3 ड्राइव मोड्स आते हैं, नॉर्मल, इको और स्पोर्ट। उससे पीछे एक ब्लैंक स्विच है और उससे पीछे इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है और इसमें ब्रेक होल्ड भी आता है। उससे पीछे इस गाड़ी का सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि लेदर की फिनिश में है और इसमें रेड स्टिचिंग कंटिन्यू की गई है और इसके बीच में एक एश ट्रे दी गई है जिसके पीछे होंडा की हिस्ट्री लिखी हुई है। द सिविक हिस्ट्री गोज ऑन और सिविक की फर्स्ट जनरेशन भी बनी हुई है यहाँ पे। नाइस अटैच टू डिटेल होंडा। और ये सेंटर कंसोल है भी काफ़ी स्पेशियस, लेकिन कंपैरेटिवली सिविक एक्स से ये थोड़ा छोटा है। अब अगर बात की जाए इस गाड़ी की बेस्ट पार्ट की, वो है इस गाड़ी की सीट्स जो कि बरगंडी कलर में है। इसकी लुक्स काफ़ी अच्छी आ रही हैं। ये लेदर की फिनिश में है। इसके अंदर कोई ब्लैक कलर के एक्सेंट फॉलो नहीं किए गए। ये पूरी ही सीट्स बरगंडी में हैं। बाकी ये सीट्स मैनुअली एडजस्टेबल हैं। इनको आप हाथ से ही आगे पीछे करेंगे। इसी तरह विंडोज इस गाड़ी में चारों ही सिंगल टैप वाली आती हैं, यानी कि आप इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके डोर्स के अंदर यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई हैं जो कि हेडलाइट्स के साथ ऑन या ऑफ होती हैं लाइक दिस। और इस गाड़ी में इंसुलेशन भी कंपैरेटिवली पिछली किसी भी सिविक से काफ़ी बेहतर है। इस तरह से कि इसके डोर के अंदर एक ये अलग से रबर की लेयर दी गई है जो कि यूजुअली सिविक में नहीं आती और ये साउंड को काफ़ी हद तक कैंसिल आउट करती है। ये शीट काफ़ी मोटी है और काफ़ी सॉफ्ट सी है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये गाड़ी बैक पे काफ़ी खुली है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर सिविक। सिविक हमेशा से बैक पे टाइट आती है, बट दिस कार इज़ डिफरेंट। इस तरह से कि गाड़ी लंबाई में थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस एनी सिविक। और उस लंबाई का जो फ़ायदा है वो सबसे ज़्यादा रेयर पैसेंजर्स को है। यहाँ पे लेगरूम काफ़ी स्पेशियस है और इसके अलावा हेडरूम का भी मेरे पास गाड़ी में कोई इशू नहीं है। लेकिन सिविक 11 जनरेशन में बहुत बड़ा हम्प आता है सेंटर में, तो यहाँ पे 3rd पर्सन को बैठने में थोड़ी मुश्किल होगी। बैक पे 2 लोग यहाँ पे आसानी से बैठ सकते हैं। और उसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए इस गाड़ी में 2 एयर वेंट्स भी दिए गए हैं जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे कोई चार्जिंग आउटलेट्स वगैरह नहीं आते, जो कि होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। इससे छोटी कार जो कि होंडा सिटी है उसमें भी बैक पे चार्जिंग आउटलेट्स आते हैं 2 और इसके अलावा एयर वेंट्स भी दिए गए हैं, बट इस कार में ऐसा नहीं है। इसके अलावा सेंटर में इसके एक सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं और इसको एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और सीट बेल्ट्स भी इस गाड़ी में ब्लैक कलर में आती हैं जो कि बरगंडी सीट्स के साथ एक काफ़ी अच्छा कंट्रास्ट में जा रही हैं। इसमें क्वार्टर ग्लास भी आते हैं और इसके अलावा इसके रेड डोर्स में स्पीकर्स भी दिए गए हैं, लेकिन रेड डोर्स में एम्बिएंट लाइटिंग नहीं आती, जो कि होती तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो सिविक की 11 जनरेशन में एक इंजन साइज ऑफर होता है 1500 सीसी टर्बोचार्ज्ड। इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, स्टैंडर्ड, ओरियल और RS।
लेकिन इनके परफॉर्मेंस फिगर्स में डिफरेंस आता है और इस डिफरेंस के पीछे वजह इन गाड़ियों की ट्रांसमिशन है। ये टॉप ऑफ लाइन गाड़ी जो है सिविक RS, इसमें ट्रांसमिशन LLCVT आती है, जबकि छोटे वेरिएंट्स में यानी ओरियल और स्टैंडर्ड में ट्रांसमिशन MCVT आती है। वो ट्रांसमिशन इस इंजन से 127 हॉर्स पावर निकालती है, जो कि मेरे ख्याल से बस गुजारे लायक की है। वो गाड़ियाँ आपको थोड़ी अंडर पावर फील होंगी। जो स्टैंडर्ड और ओरियल है वो कंपैरेटिवली सिविक X 1.8 से भी स्लो है, जबकि ये गाड़ी कंपैरेटिवली उन गाड़ियों से बहुत तेज़ है। ये गाड़ी 173 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि एक बहुत ह्यूज गैप है हॉर्स पावर के बीच में। MCVT वाली गाड़ियाँ मुश्किल से 1800 सीसी गाड़ियों को कम्पीट करेंगी, जबकि ये गाड़ी 2400 सीसी गाड़ियों को भी आराम से कम्पीट कर सकती है। इसके अलावा ये इंजन आपको वेदर सिटी तकरीबन 10 से 12 तक की एवरेज दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। अगर आप इसको प्यार से चलाएं तो लॉन्ग पर ये गाड़ी 14-15 भी चली जाती है। अगेन अगर आप इसको क्रूज लगा के चलाएंगे तो बोनेट इस गाड़ी का स्टैंड से ही ओपन होता है और इसके अंदर इंसुलेशन दी गई है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। लेकिन इस गाड़ी में इसके अलावा कोई खास इंसुलेशन नहीं दी गई। इसमें ये शॉक्स वाला एरिया, विंडशील्ड वॉशर की बॉटल वाला एरिया, फ्रंट, ये बहुत ज़्यादा एक्सपोज है। मेरे ख्याल से इस पर कुछ कवरिंग वगैरह आती तो बेहतर था। ये सारा बहुत ज़्यादा एक्सपोज है। मैंने इससे पहले एक सिविक का रिव्यू किया है जिसमें ये वाले एरियाज़ के ऊपर इंसुलेशन लगाई गई है, जो कि आप देख सकते हैं। और ये इंसुलेशन साइकिल मोटरस्पोर्ट्स से लगवाई गई है। अगर आपने ये इंसुलेशन अपनी कार में भी लगवानी है तो आप साइकिल मोटरस्पोर्ट्स को विजिट कर सकते हैं या फिर घर बैठे इनको ऑर्डर भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जो कि है www.cyclemotorsports.pk। खैर परफॉर्मेंस फिगर्स के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी है, एवरेज इस गाड़ी की ठीक है और इसके अलावा फीचर्स भी इस गाड़ी में काफ़ी सारे आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, ABS, होंडा सेंसिंग वगैरह, हर वो चीज़ जो कि इसकी राइड को अच्छा बना सकती है। खैर इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो सिविक RS में जो टायर साइज़ आता है ये है 215, 50 और 17। सिविक RS में 17 इंच का रिम आता है, जो कि मैट ब्लैक फिनिश में है और ये लुक्स के लिहाज से बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर सिविक जो स्टैंडर्ड होती है और ओरियल होती है उसमें रिम और टायर भी इस गाड़ी में 16 इंच का आता है। ये रिम लुक्स में थोड़ा बेहतर है, लेकिन टायर जो आता है इस गाड़ी में ये BG थंडर मैक्स है, जो कि जनरल की सब्सिडरी है। अगर आप इसमें टायर लेके कोई मिशलिन वगैरह के लगवा लें तो इसकी राइड थोड़ी बेहतर हो जाएगी। ये टायर कोई इतना अच्छा नहीं है। बाकी इस गाड़ी में एक अच्छी चीज़ ये है कि इसमें ऑल डिस्क ब्रेक दी गई है, यानी फ्रंट और बैक चारों में डिस्क ब्रेक आती है। और इसके अलावा इसमें ABS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, होंडा सेंसिंग, हर वो चीज़ आती है जो कि इसकी राइड को अच्छा बना सकती है। इसकी प्रोफाइल क्योंकि कम है, 50 है, तो ये थोड़ी मीडियम प्रोफाइल वाली लुक दे रहा है और मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा लग रहा है। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है। बैक पे होंडा का लोगो और फ्रंट पे इसमें लॉक, अनलॉक, ट्रंक रिलीज और रिमोट स्टार्टर दिया गया है। रिमोट स्टार्टर ऐसे ऑपरेट होता है कि आप इस गाड़ी को लॉक करके अगर रिमोट स्टार्टर दबा के रखेंगे तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी, लाइक दिस। अब इस गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं है और ये गाड़ी रिमोट से स्टार्ट हुई है और ये स्टार्ट होकर AC वगैरह ऑन कर देगी। अगर आप कहीं गर्मी से आ रहे हैं तो आपको गाड़ी ठंडी ही मिलेगी। ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा फीचर है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।